हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रश्न हैं और किस प्रकार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखें इन प्रश्नों को और उनके उत्तर को जानने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गुणसूत्र और ऑप्शन डी जीव द्रव्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यहाँ पे है छूट गया है। ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी टिबिया और ऑप्शन डी फीमर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेपिस। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी गला और ऑप्शन डी किडनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी माता और पिता दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिता के आधार पर बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी पीयूष और ऑप्शन डी अवटु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पीयूष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी गुर्दे और ऑप्शन डी गर्भाशय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पैराथायराइड, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी देखते हैं एड्रिनल और ऑप्शन डी पिट्यूटरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी थायराइड। बढ़ते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी अवटु ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। बढ़ते हैं आज के नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पित्त, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल और ऑप्शन डी यूरेक्रो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यूरेक्रो। 10वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सेरेबेलम, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगाटा और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेरेब्रम। बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी मुख्य गुहा, ऑप्शन सी ग्रास नली और ऑप्शन डी उदर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी 11 नंबर है। ये बाय मिस्टेक आ गया है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 1.5 सेकेंड और ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन सी घटता है और ऑप्शन डी पहले जैसा रहता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी घटता है। बढ़ते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है फेफड़ा और ऑप्शन डी है हृदय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हृदय। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एमिनो एसिड और ऑप्शन डी शर्करा। 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? नीचे दिए गए हैं, इनमें से रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है लोहा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। बढ़ते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, होमोग्लोबिन किसका घटक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है WBC का, ऑप्शन बी है RBC और ऑप्शन सी है पीट कीटाणु और ऑप्शन डी है जीव द्रव्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी RBC का घटक है। चलिए बढ़ते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। बढ़ते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन बी है CO2 ले जाना, ऑप्शन सी है O2 ले जाना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। चलिए बढ़ते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक ... कहलाता है। कौन कहलाता है इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी किडनी। 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लीहा जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। 20वां प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 28। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 20। बढ़ते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी फाइबर और ऑप्शन डी वसा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। 22वां प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन ए 15 फीट, ऑप्शन बी 20 फीट, ऑप्शन सी 32 फीट और ऑप्शन डी 35 फीट। इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी 32 फीट लंबी होती है। बढ़ते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है खोपड़ी, ऑप्शन बी टांग, ऑप्शन सी भुजा और ऑप्शन डी मुंह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 23 नंबर प्रश्न है। 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टांग में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी टेनिन और ऑप्शन डी रेजिन। 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बढ़ते हैं आज के 25वें और आखिरी प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? ऑप्शन ए पैंक्रियास, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी अमाशय। 25वें और आखिरी प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी छोटी आंत। छोटी आंत में मानव शरीर का अधिकांश भाग अर्थात मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। तो साथियों, इस प्रकार हमने देखा कि बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उसके उत्तर को समझने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।